प्रॉफिट दे रहा है जो बैंक बर्बाद था। आपको इस मेथड को समझना है कि वो बैंक प्रॉफिट दे रहा है, चाहे कम दे रहा है ज़्यादा दे रहा है। कर लोगों को ना मैं ये समझा दूं कि अगर हमें ये समझ में आ जाए ना कि कोई शेयर को ख़रीदने से पहले हमें उसके बारे में पता लग जाए। देखो सर, खरीद सब लेंगे लेकिन उससे पहले से आगे भागी जा रही है मार्केट, इतनी तेज़ी के साथ भागी जा रही है। हर बार कह रहा हूँ कि मार्केट जितनी तेज़ी के साथ भी भागे अपने, और अगर इसके अंदर आपने अपना प्रॉफिट नहीं बचाया तो ध्यान रखना कि मूलधन आपका लॉस में भी बदल सकता है। इसलिए अपने प्रॉफिट की मंशा बनाइए। इसका एक इंसान अंदर से बहुत डेंजर है। एक दिन उसने सोचा यार थोड़ा सा शरीफ बन जाऊं, 2-4 दिन तक के शरीफ बन जाऊं, क्या उसके बाद भी वो डर आपका उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा? हो रही है। और उससे कुछ पैसा ऋणदाताओं को मिल रहा है और उसके अंदर फिर अपर सर्किट लग रहे हैं। क्या हमारी मंशा होनी चाहिए? क्या इसके अंदर हमारी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, और बात करेंगे BEL की, और बात करेंगे आर कैपिटल की, क्योंकि उसके अंदर अपर सर्किट लगना शुरू हो गया। उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे पेनी स्टॉक में जो कंपनी दिवालिया हो रही है और उससे कुछ पैसा ऋणदाताओं को मिल रहा है और उसके अंदर फिर अपर सर्किट लग रहे हैं, क्या हमारी मंशा होनी चाहिए? क्या इसके अंदर हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? वो सारी चीज़ों में हम आज चर्चा करेंगे। मैं आपको फिर एक चीज़ बता रहा हूँ सर, मैं उस तथ्यों के लिए वर्क करता हूँ जो आगे जाकर होते हैं। ये बिल्कुल आप याद रखना कि हम अपने को सेव करके ही मार्केट में चलेंगे, भले ही वो शेयर अगले दिन हमें तेज़ी दिखाए, फिर तेज़ी दिखाए, बिल्कुल भी नहीं। एक इंसान अंदर से बहुत डेंजर है। एक दिन उसने सोचा यार थोड़ा सा शरीफ बन जाऊं, 2-4 दिन तक के शरीफ बन जाऊं, क्या उसके बाद भी वो डर आपका उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए शेयर मार्केट वही है जो हमें दिख रहा है, जो हमें कोई दिखा रहा है, उस पर बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान नहीं देना, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया उस तथ्यों के अनुसार रखनी चाहिए जिस तथ्यों के अनुसार आप अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं। ध्यान रखना सर कि अगर एक गिलास में पानी है और उसके अंदर झेल मिला हुआ है और वो आपको पता है, तो आप उसके बारे में किसी को बताएंगे या उसको छुपाएंगे? आपको वो चीज़ें बतानी चाहिए ताकि किसी को उससे नुकसान ना हो। तो वही एक चैनल का माध्यम है कि हम एक सच्ची एक एनालाइज करते हैं, उसके थ्रू जो भी मेरे द्वारा चीज़ें निकलती हैं उस पर विशेष तौर पर अपनी बुद्धि भी लड़ाइए और देखिए कि जो हम बातें करते हैं वो आगे जाकर होती है या फिर वो बातें नहीं होती, उस पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। क्योंकि शेयर मार्केट जो है एनालाइज करने का ही काम है। 19,000 से आगे भागी जा रही है मार्केट, इतनी तेज़ी के साथ भागी जा रही है। हर बार कह रहा हूँ कि मार्केट जितनी तेज़ी के साथ भी भागे अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान हमें देना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं आई ना तो कुछ भी हमें मार्केट से नहीं मिलेगा। इसलिए पल पल पेनी स्टॉकों में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। वो कोई सा भी शेयर हो, अपने प्रॉफिट की मंशा दिन प्रतिदिन आपको अपने अनुसार ही बनानी पड़ेगी। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, शुरू से ही उसको कवर कर रहा हूँ। जब शेयर 100 रुपये से काफ़ी नीचे मिला है उसके बाद भी मैं उसको कवर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो जो शेयर है ना एक रक्षा से संबंधित शेयर है, और वो रक्षा से संबंधित शेयर हमारी सीमाओं पर जो जब तक कि हमारा डिफेंस मजबूत नहीं होगा तब तक के देश मजबूत भी नहीं होता। तो वो इस चीज़ के लिए वर्क करता है BEL। तो ध्यान रखना सर, इन शेयरों के ऊपर लॉन्ग टर्म का विषय बनाना चाहिए। और ये शेयर अब आपको 125 रुपये तक भी मिल रहा है, जहां ये कुछ ही महीनों पहले 100 रुपये से नीचे काफ़ी दिनों तक टहल रहा था। ध्यान रखना, इसके बिना रक्षा का जो काम है थोड़ा सा अधूरा है, क्योंकि ये देश की एक अच्छी कंपनी है, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। आज की तेज़ी का मुख्य कारण ये है कि BEL को सर 2,191 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया है। ये ऑर्डर सर रक्षा के क्षेत्र में और गैर रक्षा के क्षेत्र पर मिला है। ये रक्षा के साथ साथ अलग तरीके से भी काम करती है, तो इस शेयर पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रहना चाहिए।
इससे पहले इनको जो ऑर्डर मिला था 5900 करोड़ रुपए का, ये एक ऐसी चीज़ दर्शाता है कि ये अपनी व्यवस्थाओं को ऑर्डर के साथ और मजबूत करता जा रहा है। तो ये शेयर की एक परिकल्पना आपको देख लेनी चाहिए कि इसको जो 2191 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है ना, ये 5900 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है, ये उसमें शामिल नहीं है। और कुछ ही दिनों के अंदर इसे इतना बड़ा ऑर्डर मिलना ये दर्शा रहा है कि आगे जाकर इसकी ऑर्डर बुक जो है ना मजबूत हो गई है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में कुल मिलाकर इनको 8091 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया है। विशेष तौर पर ऐसे जो शेयर होते हैं सर, इनमें ज़्यादा बताने के लिए नहीं होता, ज़्यादा समझने के लिए होता है, और वो समझ आएगी आपको जब आप रक्षा से इस शेयर को देखेंगे, अपनी दृष्टि को अच्छा करेंगे। सर मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, जहां वोडाफोन आइडिया अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, ध्यान रखना फंड इसकी हर एक स्थिति बदलने के लिए तैयार है, लेकिन वोडाफोन आइडिया अपनी 5G को लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। ये अपने लॉन्च करने की दिशा में 5G को आगे इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जो इसके नेटवर्क की प्रॉब्लम है और जिस तरीके से इसके 5G नहीं है, तो लगातार ये अपने कस्टमरों को खोता जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है, इसलिए इन्हें जल्दी से जल्दी अपना 5G लॉन्च करना पड़ेगा। तो ये न्यूज़ निकल कर आई है कि वोडाफोन आइडिया अपने 5G लॉन्च करने की दिशा में नज़दीकी से बढ़ रहा है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि कभी भी इसके अंदर फंड वाली न्यूज़ से बम फट सकता है। इसलिए आज इसके फिर से मैंने शेयरों को बाय किया, ये मैं आपको बताऊँ। तो मैं जो बाय करता हूँ आपको नहीं करना है, मैं इसलिए बता देता हूँ कि लोग सोचते हैं भाई इसके पास वोडाफोन आइडिया के शेयर नहीं है, तो मैंने तीसरी बार इसके फिर शेयरों को लिया है। तो ध्यान रखना, मेरी उम्मीद जो होती है प्रॉफिट तक होती है सर। और इससे पहले जो आलोक इंडस्ट्री में तेज़ी आई थी, मैंने आपको कहा था कि अपनी तेज़ी के अनुसार अपने प्रॉफिट को देखना है, मैं तो प्रॉफिट ले लूँगा। ये चीज़ें मैं आपको बताकर चलाऊँ हर बार। तो कोई सा पैनी स्टॉक हो या बढ़िया स्टॉक हो, आपको अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना है सर। तो वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से अपनी 5G को लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है ना, ये एक ऐसी चीज़ दर्शा रहा है, ये इसके अंदर जल्दी ही तेज़ी आने वाली है। क्योंकि एक चीनी कंपनी है ना ZTE है, ये गेयर निर्माता कंपनी है जो चीन की है। अब चीन से ये अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए उनसे सुविधा ले रहा है, यानी कि चीन की कंपनियों को एक मंजूरी मिल गई है कि वो वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क को अपडेट कर सके। ये पहले होगा सर गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और झारखंड में इस तरीके का इनका एक अपडेट चलेगा। जो ZTE कंपनी, जो चीनी कंपनी है, गेयर निर्माता है, उसके साथ मिलकर ये काम कर रहा है। ये एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि इसने अपने नेटवर्क को अपडेट करने के लिए ZTE का सहारा लिया है सर। देखो सर, ये अपने काम पर निरंतर चल रहा है और अपने नेटवर्क को भी ये मजबूती की तौर पर देख रहा है, और ZTE को एक मंजूरी भी मिली है कि इनका नेटवर्क जो है अपडेट करके दिया जाए। तो इस तरीके से इस कंपनी के साथ एक हाथ मिलाकर चल रहा है। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया के लिए आ रहा है। इससे पहले 20,000 करोड़ रुपए वाली जो एक न्यूज़ निकल कर आई थी, वो भी अभी पेंडिंग चल रही है। तो सारी दिशा को आपको देखना है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों में अच्छे संकेतों के साथ मिल सकता है। देखो सर, ये शेयर मार्केट है, और अगर इसके अंदर आपने अपना प्रॉफिट नहीं बचाया तो ध्यान रखना कि मूलधन आपका लॉस में भी बदल सकता है। इसलिए अपने प्रॉफिट की मंशा बनाइए। इसका मैंने आपको हर एक बार एक नियम बताए हैं कि आपका एक दूसरा अकाउंट होना चाहिए, उसके अंदर वो शेयरों को रखिए जिस शेयरों को आपको बेचने ना हो, दूर की दृष्टि बनानी हो। जैसे एंजल वन का मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, जो मेरे अकाउंट से डिस्क्रिप्शन से लिंक से अकाउंट ओपन करता है, मैं उनको व्हाट्सअप में भी बता देता हूँ सर। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से व्हाट्सअप में कॉल करके भी पूछ सकते हो, सर ये शेयर कैसा है। अधिकतर लोगों को ना मैं ये समझा दूँ कि अगर हमें ये समझ में आ जाए ना कि कोई शेयर को ख़रीदने से पहले हमें उसके बारे में पता लग जाए। देखो सर, ख़रीद सब लेंगे, लेकिन उससे पहले पता लग जाए कि कौन शेयर हमें डुबाने वाला है, कौन शेयर हमें फंसाने वाला है, कौन शेयर हमें रुलाने वाला है, कौन शेयर हमें पैसा देने वाला है, कौन शेयरों में रख कर हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। ये शुरुआत में पता लग जाए ना तो उसकी दिशा अच्छी हो सकती है। क्यों अच्छी हो सकती है? इससे पहले मैंने LIC को आपको बताया था कि LIC एक अच्छी रणनीति के साथ ऊपर जा रहा है।
मैंने इसके अंदर अभी बीच में प्रॉफिट बुक करा था, लेकिन इसको फिर दोबारा से LIC को ख़रीदा है, मैं आपको बता दूं। तो मुझे LIC जिस तरीके से बाहर जाकर रोड शो कर रहा है, अपनी मजबूती को दिखा रहा है, मैं कह रहा था ना कि ये शेयर में कभी ना कभी और अच्छे उछाल फिर से आएंगे, क्योंकि LIC एक मजबूत शेयर है सर, जो अपने भारी निवेशकों को ज़्यादा मजबूती की तरफ दिखा रहा है अपने आप को। तो ये छोटी बात नहीं है, मतलब को समझ जाओ, मेथड को समझ जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि LIC आज 10-12 रुपये भागा, तो ये ज़्यादा दौड़ नहीं है इसकी दौड़ अभी बाकी है, उड़ान इसकी बाकी है। तो इस पर भी हमें टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें शेयरों के बारे में पहले से अगर नॉलेज हो कि भाई उसमें क्या क्या साइकोलॉजी लग रही है, क्या क्या उसका फंडामेंटल है, क्या वो कर सकता है, तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं सर। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ZTE के साथ नेटवर्क अपडेट करने के लिए एक साझेदारी कर चुका है, उसको मंजूरी मिल चुकी है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, अब जब ये 5G को लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो फिर फंड भी आएगा। बिना फंड के तो कुछ होने का नहीं ना सर। तो उसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा, और प्रॉफिट के लिए भी अपने प्रॉफिट को जाने हाथ से देना नहीं, मैं आपको पहले बता दूँ सर। बात करेंगे आर कैपिटल की, और आर कैपिटल की बात इसलिए भी करेंगे सर, देखो सर ये 1-2 दिन से अपना अपर सर्किट लगा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे दिवालिया कंपनियों को खरीदने के लिए बोलियां लगाई जा रही थी। पहली बोली में टोरेंट ने बोली लगाई थी सबसे ज़्यादा, करीब 8,640 करोड़ रुपए की बोली टोरेंट ने लगाई थी। लेकिन उसके बाद हिंदुजा ग्रुप भी आया, उसने ज़्यादा बोली लगा दी। वहाँ पर मसला फिर कोर्ट में गया, ये कोर्ट में मसले चलते जा रहे हैं। फिर एक न्यूज़ निकल कर आया कि दूसरी बोली में सबसे ज़्यादा नगद में पैसा देने के लिए हिंदुजा ग्रुप की कंपनी यानी सहायक कंपनी ने एक अपना बोली लगाई, और उस बोली को सर 99% मतदान के जरिए मंजूरी देने की चीज़ें आ रही हैं। ऋणदाताओं को आर कैपिटल के समाधान के लिए हिंदुजा ग्रुप की कंपनी के पक्ष में 99% वोट मिले हैं। यानी कि ऋणदाता भी चाहता है भाई हिंदुजा इसे खरीद कर हमें पैसा दे, जो भी इसको बेच बूझ के जो भी चीज़ें होगा। अब इस प्रतिक्रिया में इसके अंदर अपर सर्किट लग रहे हैं। बातों को समझना ना सर, तेजी के संकेतों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर कि इनका जो ऋणदाता है 16,000 करोड़ रुपए तो मूलधन और 500 करोड़ रुपए करीब आर कैपिटल के अकाउंट में है, और 10,200 करोड़ रुपए जो है ये ऋणदाता को दिए जाएंगे, और जिसके अंदर 9,661 करोड़ रुपए जो नगद में हिंदुजा ग्रुप दे रहा है। यानी कि अगर मूलधन जो है ना अपना कंपनी का जो ऋणदाता है उन्होंने जो पैसा दिया था, उनको भी अपना पैसा ना बकाया सिर्फ 65% ही मिल रहा है। ध्यान रखो सर कि ऋणदाताओं ने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया, ऋण दिया, वो पैसा इनको 65% वापस मिल रहा है, और हम इसके अंदर अपनी उज्ज्वलता ज़्यादा देख रहे हैं। जिस कंपनी को ऋणदाताओं ने लोन दिया उन्हें अपना पैसा ही 65% वापस मिल रहा है। तो इस तेजी का कारण क्या है ये आप खुद समझो, मैं तथ्य समझा रहा हूँ, आपको समझकर चलना पड़ेगा। 13,000 करोड़ रुपए जो आर कैपिटल की जो भी वैल्यू ये होगा वो चीज़ होगी, वो जो हिंदुजा ग्रुप दे रहा है उससे काफ़ी कम है सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। हमें हर एक दिशा को आर कैपिटल हो या इस तरीके की कोई भी कंपनी हो उस पर समझकर चलना पड़ेगा। हम उस शेयर के ऊपर जा रहे हैं जो कंपनी दिवालिया होकर उसे कोई बोली के दूर द्वारा खरीद रहा है, फिर वो पैसे को समान ऋणदाताओं को बांटा जा रहा है, और वो पैसा उनका 65% वापस आया है। बुद्धि लगाइए सर, बुद्धि अगर हम किसी चीज़ में भी लगाएंगे वहाँ अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो वीडियो बनाने से क्या होगा सर, अपर सर्किट लग गया खरीद, बिल्कुल भी नहीं सर। जैसे आज BCG ने अपना अपर सर्किट खोला, संदेह है सर आगे जाकर आपको देखने को मिलेगा। चाली पकड़ लो सर, अपने को सेव कर लो, बाकी सब कुछ अच्छा होने वाला है। 24,000 करोड़ रुपए का जो लोन में चूक गया था आर कैपिटल नवंबर 2021 में, जिसकी वजह से NCLT की तरफ गया था, ये उसका मामला चल रहा है। यानी कि यहाँ पर अब आर कैपिटल को हिंदुजा ग्रुप खरीदने की कगार में है, और वो पैसे को वो ऋणदाताओं को देगा। तो समझिए सर उनका पैसा ही 65% वापस आ रहा है। भाई हमें हर एक दिशा में सच बनकर ही आगे चलना है। सच सुनते जाइए, अच्छे होते जाइए, क्योंकि हमारी जो रणनीति होती है षड्यंत्र के विषयों में नहीं होती है। षड्यंत्र के विषयों में कभी नहीं होती कि मैं आपको ये अलग अपनी कहानियाँ बता रहा हूँ। मैं न्यूज़ की साइकोलॉजी से ही उत्पन्न चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ।
तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये अपर सर्किट मार रहा है, इसे मैं खरीद लूँ, धोखे वाली बात। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि जो कंपनी इसको खरीदेगी बाद में इसके शेयरों को चलाएगी या नहीं चलाएगी, या फिर जिस तरीके से ऋणदाता को पैसे दिए जा रहे हैं उनको ही कम मिल रहे हैं, तो आगे इसके मसले ये नहीं कि ये अपर सर्किट लगा रहा है, आगे इसका मसले ये हैं कि हम क्या समझ रहे हैं कि शेयर मार्केट सिर्फ अपर सर्किट से तोला जाएगा। नहीं, उसके तथ्यों को हमें समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें हमें समझ में आई तो ये कंपनी मेरे हिसाब से सही नहीं है। आर पावर हो गया सर, और रिलायंस इंफ्रा हो गया, दो ही कंपनी जो है बेस्ट है। और ये बेस्ट इसलिए है कि अगर आपको समझ में आया कि आर इंफ्रा और आर पावर में जिस तरीके से अनिल अंबानी अपना वर्क कर रहे हैं, कर्जे निपटा रहे हैं, आगे जाकर कुछ उसमें अच्छा हो सकता है, तो लंबे दृष्टि की चीज़ों के साथ देखिए। बल्कि आरकॉम हो गया, आर कैपिटल हो गया, ये कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं सर। तो हिंदुजा ग्रुप के पक्ष में ऋणदाता यानी बैंक आ गए हैं, जो 99% वो हिंदुजा के पक्ष में मतदान कर चुके हैं। जो भी समाधान इसकी वैल्यू होगी उसके लिए सर, तो हर स्थिति को आपको जानना है। यस बैंक ने फिर से अपनी रिजल्ट को प्रस्तुत करने की बातों को दोहरा दिया है, और रिजल्ट की प्रस्तुति करने के लिए उसने एक्सचेंजों को इन्फॉर्म किया है कि वो अपनी ट्रेडिंग विंडो आज से बंद कर रहा है। यानी कि जल्दी से हमें यस बैंक का रिजल्ट देखने को मिल सकता है Q1 का सर। इन सारी परिस्थितियों को आपको इसलिए समझना है कि बैंक जो लॉकिंग पीरियड के विषयों में 3 साल से गुम था, फिर वो अपने को प्रॉफिट में लाकर अच्छी दिशाओं के साथ आगे बढ़ा है। कुछ लोग इसके अंदर से एग्जिट करे हैं, कुछ लोगों ने अच्छी दिशा इसके अंदर ऊपर देखी है। बैंक अपना को अच्छा एडवर्टाइजमेंट करके पैसा खर्च करने की दिशा दिखा रहा है। छोटे छोटे व्यापारियों को लोन देकर अपने उद्योग को बढ़ाने की प्रयास में लग रहा है, और छोटी छोटी जो वित्तीय संस्थाएं वाली कंपनियां होती हैं उनकी खरीदने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए भी एक अपनी प्रतिक्रिया हमें बता चुका है। और अब उसके बाद इसका Q1 का रिजल्ट आने वाला है। इस बैंक की दिशा लंबे समय के बाद अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसको SBI का ही सपोर्ट मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ये कर पाया है। वरना अगर जो इसको जोड़कर चले हैं बैंक, वो इसके अंदर अपना स्टेकों को नहीं लेते, तो क्या ये दोबारे से खड़ा हो पाता? ये डूब जाता सर। लेकिन वो बैंक प्रॉफिट दे रहा है जो बैंक बर्बाद था। आपको इस मेथड को समझना है कि वो बैंक प्रॉफिट दे रहा है, चाहे कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, हर एक चीज़ वैल्यू के हिसाब से इसके अंदर हो रही है, और रिजल्ट प्रस्तुत करने वाली चीज़ों के साथ ये दिख रहा है। हर एक संभव प्रयास यस बैंक कर रहा है। रणनीति लंबी बना दीजिए, और अगर आपकी रणनीति लंबी है कि ये सारी चीज़ें यस बैंक नहीं कर रहा है, तो फिर विषय इसके अंदर हमारा बैठने का नहीं है। हमारा बैठने का विषय है कि जिस तरीके से ये अपने हर काम को अच्छे सुचारू रूप से कर रहा है, तो आगे जाकर ये बेस्ट है। तो Q1 का रिजल्ट का इंतजार कीजिए, हो सकता है इसके अंदर उस दौरान कुछ अच्छी तेज़ी के संकेत हमें मिले, वरना हमने तो इसके अंदर फिर लंबे समय के ही विषय बना रखे हैं। और बीच में अगर मौका प्रॉफिट वाला हमें मिल जाता है अच्छा सा, तो वहाँ पर भी हम निकल सकते हैं। देखो सर, मैं आपको बता दूं कि भले ही हम सोचें कि हम बहुत दूर तक शेयरों को ले जाएंगे, लेकिन दृष्टि ऐसी है ना अपनी कि अगर हमें लगे कि भाई यहाँ प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, तो फिर अपने मन की सुन लो सर, किसी की मत सुनना। मेरी मत सुनो, किसी की मत सुनो। आपका दिल क्या कहता है कि अगर आप लॉस में, टेंशन में आते हैं, तो फिर प्रॉफिट कितना भी हो उसे आपको लेना चाहिए। फिर अगर आपको लगता है कि लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे जाकर ये प्रॉफिट भी देगा, अपने मन की सुनो, क्योंकि मन आपको आपके जैसे ही अच्छे विचार देगा। जैसे विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं वैसे ही आगे जाकर हो जाएंगे। इसलिए अपने मन को अच्छा कीजिए, अपने मन की सुनिए, और मन की सुनकर ही अपने को दिमाग पर लाइए, और दिमाग से शेयर मार्केट को देखना शुरू करिए। और फिर बता रहा हूँ कि जिन बैंकों ने इन बैंक को संभाला है, वो जब भी कभी भी न्यूज आए, चाहे साल भर आए, 5 महीने बाद आए, कभी भी आए, तो वहाँ तो गिरेगा, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो बैंक का आ रहा है रिजल्ट, उसने अपनी ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी है, और हो सकता है, आशा करते हैं कि ये बैंक और प्रगति की ओर जाए सर। वोडाफोन आइडिया अपनी 5G लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और एक चीनी कंपनी के साथ अपने नेटवर्क को अपडेट करने के लिए उसने एक को एक मंजूरी मिल गई है, जो एक गुड न्यूज़
वोडाफोन आइडिया के लिए है और भारत की रक्षा की कंपनी यानी कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी BEL को 2191 और ऑर्डर मिल गए हैं जो रक्षा और गैर रक्षा के क्षेत्र में है सर। तो आपको समझना है कि टोटल इसके पास 8,091 करोड़ रुपए का 2023-24 तक का ऑर्डर बुक हो गई है, यानी कि ये मजबूती की तरफ है। और फिर कह रहा हूँ आर कैपिटल में थोड़ी सावधानी बरती है और वो सावधानी मैंने पूरी डिटेल के अनुसार आपको बता दी। जैसे कल मैंने आपको रतन इंडिया पावर के बारे में एक डिटेल बताई थी, तो सारी डिटेलों के अनुसार काम कीजिए और जो आपको अच्छा लगता है वही आपको आगे जाकर अच्छी नीतियों के साथ देखना चाहिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।